हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टर्म है वो काफ़ी वेल नोन टर्म है, आपने पहले सुना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली डिग्री 2 के जो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये आपने कई बार क्रॉस करते देखा होगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक्स का पावर 2 है ना। तो x का पावर 2 अगर रहेगा, डिग्री अगर 2 है इक्वेशन की, सिंगल वेरिएबल में ये इक्वेशन है x में, तो ये अगर पावर 2 है तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसमें केवल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो लिखने से काम नहीं चलेगा। अभी आपको ये भी समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑन ए, व्हाट इज द कंडीशन ऑन बी एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑन सी। तो सबसे पहले आप ये समझो कि अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है तो इसकी डिग्री 2 है। डिग्री का क्या मतलब हुआ, जो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है ना, वही इक्वेशन का डिग्री डिफाइन करता है। तो जैसे यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, कांस्टेंट मतलब x का पावर 0 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 ही, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब ऐसा है कि ये a देखो 0 नहीं हो सकता, अगर a को 0 कर देंगे तब तो वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही खत्म हो गया, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं, वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये समझना है कि ए बी सी, अभी आपने केवल रियल नंबर्स पढ़ा है, जब आप और आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगा। तो जेन्युइनली अगर इसको समझा जाए कि ए बी सी क्या हो सकते हैं, तो मैं बिलोंग्स टू लिखूंगा सी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आप सोचोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या चीज़ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे जितने भी रियल नंबर्स है ना, तो रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये खैर कॉम्प्लेक्स नंबर बाद की बात है, वो आप बाद में पढ़ोगे। तो अभी आपको ये समझना है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर में रियल नंबर्स भी आ गए। तो अगर अभी आप केवल जैसे इस टाइप का इक्वेशन देख रहे हो, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे 3, 1, 2, रूट 2, 3, माइनस 3 सभी रियल नंबर्स हैं। तो ये ए बी सी अगर आप रियल नंबर लिखते हो तब भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट रॉन्ग बट नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं है। मतलब इससे भी हम आगे जा सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कैसा, एग्जाम्पल क्या है इसका, तो इसका एग्जाम्पल है ऐसा 3 प्लस 4i 2 प्लस 5i, आयोटा इसको बोलते हैं, ये अंडर रूट -1 होता है। तो रियल नंबर्स जो है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सबसेट होते हैं जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है। जैसे अगर मान लो मैंने 2 लिखा, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 0 इंटू आई, तो ये जो 2 है ना, ये रियल नंबर है ना, प्योरली रियल नंबर है। तो ए बी सी आप रियल नंबर लो तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि ठीक है ये रियल नंबर्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे तो और अच्छी बात है, सबसे बड़ा सेट है। बट एट द सेम टाइम आपको याद रखना पड़ेगा कि ए 0 नहीं हो सकता, ए नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है ए बी सी पे। तो सबसे पहले तो आपको ये नोट करना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब हुआ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो मैंने लिखा, तो x का पावर 2, ये x का पावर 1, यहाँ पे x का कुछ पावर नहीं है तो 0 ले सकते हो। तो ये डिग्री 2 की इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल x में a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अभी आप a b c रियल नंबर ही मानकर चलो, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से ऊपर का सेट है, सुपर सेट है वो। तो सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं। तो आपको ये मानकर चलना है कि यहाँ पे a b c कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। फॉर टाइम बिंग मैंने जो एग्जाम्पल दिया दोनों में ये ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि आप हाउ टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्या है ना कि मैं आपको 2-3 टर्म लिखकर दिखाऊंगा। सिंपली मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर मैंने लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। और मैंने सिंपली लिखा y इज इक्वल टू, खैर इतने ही लिखो,
एफ एक्स को हटाकर मैं लिखना नहीं चाहता, अभी ये काफ़ी है समझने के लिए। इन तीनों में कुछ डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस among them? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस अमंग देम? क्यों, कुछ तो डिफरेंस दिख ही रहा है ना। ये सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसको देखो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। इसको देखो तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो अभी हम इन तीनों का डिफरेंस बताएंगे क्या है। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज जस्ट एन एक्सप्रेशन, जस्ट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बोल सकते हो। अभी थर्ड वाले को कह रहे हैं, ये फर्स्ट हो गया। थर्ड वाला जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा लिखा तो इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मान लो इस y को जीरो पुट कर दिया, देन इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये फंक्शन वाला टर्म अपने लिए नया है, ये न्यू है ना। फंक्शन का मीनिंग थोड़ा न्यू है। तो अभी ये समझ लो कि ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ना, इसका तुम ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ कैसे बनाओगे? फंक्शन को थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर दूं। इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट, जैसे यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। जो भी हम x को पुट करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ y का वैल्यू निकलेगा, मतलब f ऑफ x का वैल्यू निकलेगा। तो ये इनपुट किसके लिए है? x के लिए, आउटपुट y के लिए। तो वो x, y जब तुम कलेक्ट करोगे ना, तो उससे ग्राफ पेपर पे जब प्लॉट करोगे तो ग्राफ बनता है। तो ये पूरा ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का। ये ग्राफ नहीं है। इक्वेशन का मतलब क्या है कि वैसा सिर्फ तुम्हें एक या दो जगह मिलेगा। अब यहाँ पे दो जगह मिलता है क्वाड्रेटिक में, जब y जीरो होता है। अब क्या है ना, x एक्सिस y एक्सिस अगर तुम गौर से देखो, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, तो x एक्सिस पे y का वैल्यू जीरो होता है और y एक्सिस पे x का वैल्यू जीरो होता है। तो अगर हम y को जीरो कर रहे हैं ना, तो हम वैसा x यहाँ पे पुट करना, हम वैसा x ढूंढ रहे हैं जिसको पुट करने से ये y जीरो आता है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, मान लो 2 आएगा, तो वो हम प्लॉट कर सकते हैं कि वो x एक्सिस पे ही पॉइंट होगा। मान लो जैसे ग्राफ मैंने ऐसा दिखाया, तो ये जैसे 2 पॉइंट दिखा, ये मान लो मैंने ग्राफ बनाया, एक ग्राफ का शेप ऐसा ही होता है। मान लो मैं ओरिजिनल इक्वेशन लिखूं तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मान लो मैंने ये क्वाड्रेटिक लिखा फंक्शन। तो एट x इक्वल टू 1 y 0, एट x इक्वल टू 2 y 0। तो देखोगे कि 1 पुट करने पे भी 0 हो रहा है, 2 पुट करने पे भी 0 हो रहा है। तो ये वाला दोनों पॉइंट जो है x एक्सिस पे आएगा। कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 करोगे तो जो भी x निकलेगा इन ग्राफ, जो भी x निकलेगा x1 x2 फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विल बी ऑन x एक्सिस। तो अब तुम बोलोगे कि सर ये तो ग्राफ वगैरह तो मुझे समझ में आया नहीं, ये आपने ग्राफ कैसे बनाया? तो ये ग्राफ मैंने अभी बताया भी नहीं है कि कैसे बनाएंगे। मैंने सिर्फ क्या बोला कि आप फंक्शन का मतलब समझो। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हम x को पुट करते हैं, y निकलता है। तो जब हम बहुत सारे x और y को कलेक्ट करके ड्रॉ करेंगे तो ऐसा शेप आएगा।
इक्वेशन का क्या मतलब है? इक्वेशन का मतलब है कि y 0 हो गया। अब y जब 0 होगा ना तो किधर 0 होगा? x एक्सिस पे, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। इसको लिख लो, एट x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 और एट y एक्सिस x इक्वल टू 0। तो तुम्हें इक्वेशन और फंक्शन में मैंने फर्क बताया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फंक्शन है। अभी ये जो चीज है ना, ये तुम्हें डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा ग्राफ से रिलेटेड है और स्टार्ट ही होता है क्लास 11 में, क्लास 11 में। लेकिन ये जो है ना, ये क्लास 9 10th से आप पढ़ते हैं, क्लास 9th फिर 10th में भी रिपीट होगा इक्वेशन। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है ना कि ये है सुपरसेट, सारा कुछ ये है और उसमें 2 पॉइंट पे ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कौन से 2 पॉइंट पे? जैसे यहाँ पे 1,0 2,0 देख रहे हो ग्राफ जहाँ पे कट करता है एक्स एक्सिस को, तो जहां भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो तुमसे कोई पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या है, व्हाट इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो तुम ये बोलोगे कि एक्चुअली y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जब ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो उन दोनों पॉइंट पे y की वैल्यू 0 हो जाती है और वो फंक्शन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। कौन सा ग्राफ? क्वाड्रेटिक ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है वहां पे हमें इक्वेशन मिलता है, क्योंकि y की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। और वही जो डिफरेंट जो x के वैल्यू मिल रहे हैं ना 1 और 2, जिसको मैंने यहाँ x1 और x2 लिखा है, उसको हम लोग बाद में जाकर रूट्स बोलेंगे। तो रूट्स में निकालूंगा। अब देखो हमारे जो टीचिंग या स्टडी मटेरियल का जो डिफेक्ट है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि क्लास 9 10th में हम छोटी सी चीज तो पढ़ लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे, लेकिन ये नहीं समझेंगे कि ये कनेक्टेड किससे? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ से। तो थोड़ा सा मैंने तुम्हें ब्रीफ करा कि अगर तुम बहुत सारा x पुट करोगे तो बहुत सारा y निकलेगा, तो ग्राफ बनाओगे तो ऐसा पैराबोलिक शेप बोलते हैं उसको, ऐसा पैराबोलिक शेप आएगा। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0? इसकी क्या पहचान है इक्वेशन की? तो इक्वेशन की पहचान है कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, वहां पे y की वैल्यू 0 हो जाती है, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है इक्वेशन में। तुमसे कोई एक लाइन में पूछेगा कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तुम बोलोगे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जब x एक्सिस को कट करता है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ जब x एक्सिस को कट करता है तो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो फिर तुमसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वो जो ग्राफ है ना उसका y कोऑर्डिनेट है, क्योंकि इसको हम किससे इक्वेट कर रहे हैं? y से। तो ग्राफ में भी तो ऐसा x, y बहुत सारा पॉइंट आएगा ना, सपोज ये x1 y1 है, सपोज ये x2 y2 है, तो जो y कोऑर्डिनेट है दे आर डिफरेंट वैल्यूज फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्लियर है तीनों में डिफरेंस? मैं फिर से एक एक लाइन में बता रहा हूं। ये फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ बनेगा, ये इक्वेशन है, मतलब फंक्शन एक्स एक्सिस को जो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है वहां पे y की वैल्यू 0 और ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। और ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पूरे ग्राफ में जो भी y कोऑर्डिनेट है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वेट होता है, मतलब एक्सप्रेशन का मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ ग्राफ। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ किसका? क्वाड्रेटिक का। और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में क्या 0 नहीं होना चाहिए? तो हमेशा याद रखना कि ये a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब ए बी सी के बारे में क्या कंडीशन है? ए 0 नहीं हो सकता है, ए बी सी क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स नंबर तुमने पढ़ा नहीं है, तो क्या बोलोगे? ए बी सी रियल नंबर्स, बट ए नॉट इक्वल टू 0। अब ए 0 हो गया तो क्या होगा? ए अगर 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीनियर में। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ, एक्चुअल इंट्रोडक्शन, जिसमें तुमने ग्राफ से देखा और इन तीनों चीजों को कंपेयर करा। अब हमारा जो स्टार्ट होगा, हम जो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो मान लो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं बताऊंगा तो तुम्हें मेनली उसके रूट से मतलब रहेगा। अब रूट मैंने तुम्हें दिखाया, रूट का मतलब क्या है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है तो वहां जो एक्स का वैल्यू निकल रहा है, वाई तो 0 हो गया, तो उसके लिए अभी बार बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें मैंने दिखा दिया कि इसका मतलब क्या है, रूट का मतलब क्या है। अब हम मैथमेटिकली चीजों को डिराइव करेंगे।
तो अभी मैं इसको मिटाता हूँ और मैं प्योर अब आ जाता हूँ नंबर 2 पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स पे। रूट्स का मतलब क्या होता है, जिस एक्स को पुट करने पे ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वो वैल्यू पुट करोगे तो 0 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 1 को पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1 - 3 + 2 0, 2 को पुट कर रहे हैं तो 4 - 6 + 2 0। तो ये 1 और 2 जो है ना इस इक्वेशन के रूट हो गए। ये तो फंक्शन है 1, ऐसा लिख सकते हैं 1 and 2 आर रूट्स ऑफ x² - 3x + 2 = 0। जब भी हम रूट्स लिखेंगे तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा इक्वल टू 0। अदरवाइज तुम कोई भी वैल्यू पुट करोगे x का तो y निकलेगा, लेकिन हमेशा 0 नहीं होगा ना। अगर y 0 हो गया मतलब वो x क्या है, रूट। तो तुमसे कोई मैथमेटिकली रूट का मतलब पूछेगा तो तुम बोलोगे कि अगर मैंने x को पुट करा यहाँ पे और y 0 आ गया, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया इक्वेशन। या यहाँ पे जैसे y = x² + bx+ लिखा है, मैंने कोई x पुट करा और y 0 हो गया, तो उस x को रूट बोलते हैं। अब क्या ये जरूरी है कि कोई भी x पुट करोगे तो y 0 होगा? नहीं, बहुत सारे x और y आएंगे अलग अलग। जैसे ये देखो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन अगर तुमने कोई x पुट करा और y 0 हो गया तो उस x को रूट बोलते हैं। तो अब देखो अलग से उसकी डिस्कशन करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। तो ax² + bx + c = 0 है। अभी देखो और यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो a ≠ 0, है ना। तो ऐसा लिख लिया = 0। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उसके रूट्स के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। टू डिराइव अ फॉर्मूला फॉर रूट्स। तो ये फॉर्मूला फॉर रूट्स का मतलब क्या है ना, हम x जो निकालेंगे तो ABC के फॉर्म में आंसर आएगा, तो वही रूट का एक्सप्रेशन या फॉर्मूला बोल सकते हो, रूट के लिए जो फॉर्मूला आएगा। तो देखो ये a कॉमन ले लिया, अभी a तो 0 नहीं है तो a तो डिवाइड हो जाएगा, तो x² डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो 0/a 0, तो x² + b/a × x + c/a = 0। नाउ x² + 2 × x × b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a = 0। तो ये जो मैंने करा ना, ये क्या करा देखो, x का होल स्क्वायर, अभी ये वाला जो है 2 × x × b/a को b/2a, b/a को क्या लिखा b/2a। क्यों, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x × b/a वही चीज रहा, लेकिन मैंने ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि मुझे इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 × x × b/2a प्लस, अभी b/2a का होल स्क्वायर ऐड करा, क्योंकि ये a² + 2ab + b² वाले फॉर्मूले में आ जाएगा। देखो कैसे, a² + 2a × b + b², ये वाला फॉर्मूले में दिखेगा ना, ये x² + 2 × x × b/2a प्लस, अब b/2a का होल स्क्वायर, तो ये b का होल स्क्वायर आ गया ना। यहाँ पे 2 × x क्यों लिखा, क्योंकि ये x का होल स्क्वायर a² को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे ट्वाइस a तो चाहिए ना, तो x × b/a को लिखा 2 × x × b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, फिर माइनस b/2a का होल स्क्वायर, जो ऐड करा उसको सब्ट्रैक्ट, क्योंकि b/2a का होल स्क्वायर यहाँ पे है नहीं, तो b/2a का होल स्क्वायर ऐड करा, b/2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा, प्लस c/a। तो अभी ये आ जाएगा x + b/2a का होल स्क्वायर = b² / 4a²
माइनस सी बाई ए, ये राइट साइड में गया तो माइनस सी बाई ए, तो डेट इम्प्लाइज एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ये एलसीएम क्या आएगा 4a स्क्वायर, ठीक है 4a स्क्वायर और ये तो 4a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा हो गया। तो x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, डेट इम्प्लाइज x प्लस बी बाई टू ए, एक्स प्लस बी बाई टू ए क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, दैट इम्प्लाइज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इसको राइट साइड ले जाओ, प्लस बी बाई टू है तो माइनस बी बाई टू हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हो गया। ये जो x के जो दो वैल्यूज आ रहे हैं ना, देखो दो वैल्यूज हैं वहां पे, एक माइनस बी प्लस वाला है, एक माइनस बी माइनस वाला, ये जो दो वैल्यूज हैं उनको हम टू डिफरेंट रूट्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको जब तुम वापस पुट करोगे ना इसमें तो वो जीरो आ जाएगा। अगर आपको चेक करके देखना, आप चेक करके देख सकते हो, जब आप उसको वापस पुट करोगे इसमें तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि उसी से निकला ना डिराइव करके। तो मैंने रूट के बारे में क्या बताया था, जैसे मैंने बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स का मतलब क्या था कि अगर हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड एक्स का वैल्यू पुट करने से अगर 0 आता है तो रूट है, और 0 नहीं आता तो रूट नहीं है। सपोज मैंने ये तीन वैल्यूज लिया, x11, x22, 2, x33, देखो x3 उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3 पुट करोगे तो 9, 9 माइनस 9 प्लस 2, 2 आएगा। लेकिन 1 और 2 देखो सेटिस्फाई करेगा, 1 माइनस 3 प्लस 2, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 6 प्लस 2, 6 माइनस 6 0। तो ये 1 और 2 रूट्स हुए क्योंकि वो सेटिस्फाई करे। तो उसी तरीके से ये जो हमने डिराइव करा, ये जो फॉर्मूला है, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें देखो दो वैल्यू है, एक माइनस बी प्लस, इसको ऐसा अलग अलग लिख रहा हूं मैं, देखो ऊपर लिखता हूं, x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट माइनस 4ac बाई 2a, एंड x2, इसको अल्फा भी बोलते हैं, इसको बीटा बोल सकते हो, x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस, अब ये हमारे ऊपर, हम किसको अल्फा ले रहे हैं किसको बीटा, जनरली छोटे वाले को अल्फा लेते हैं तो माइनस कर लो, इसको प्लस, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अभी तो छोटा वाला बड़ा वाला पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ए का साइन पता नहीं है, तो हो सकता है कि ये अगर नेगेटिव कर लो तो वही ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, तो वो तुम्हारे ऊपर है, एक को अल्फा लेना एक को बीटा। तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, मान लो मैंने अल्फा लिखा, और माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हमने बीटा लिखा। तो ये अल्फा और बीटा दो वैल्यूज आ गए। तो ये अल्फा और बीटा के ये रूट्स हैं, क्योंकि इसको जब हम पुट करेंगे ना यहाँ पे तो जीरो आएगा। तो फिर से आप देखो कैसे आया ये, मैंने ए को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, ट्वाइस ए बी वाला टर्म, प्लस ये बी बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड हुआ, फिर बी बाई 2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ, प्लस सी बाई ए। नाउ अभी ये होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, बी बाई ए इंटू एक्स को क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। तो 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a हो गया। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि अगर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी है तो ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लिखना है इसको, तो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर, अभी 2 इंटू एक्स अपने से लिखो, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाना चाहता हूँ तो ए स्क्वायर है तो ट्वाइस ए आएगा ना। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर पहले से है तो 2 इंटू एक्स तो लिखना ही पड़ेगा। अभी 2 इंटू एक्स लिख दिया तो ये बी बाई ए का क्या होगा, बी बाई 2a लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वापस तो वही लाना है ना बी बाई ए इंटू एक्स। तो मैंने अपने से 2 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना बी बाई ए में। तो अभी समझे ये 2x तो आएगा ना एक्स स्क्वायर की वजह से, क्योंकि ए स्क्वायर है तो 2a आएगा।
अभी b/2a इसलिए हुआ क्योंकि ये b/a था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से डिवाइड। नाउ b/2a का होल स्क्वायर क्यों ऐड करा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab है तो b स्क्वायर, फिर माइनस b/2a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ऐड करा तो फिर ये सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस c/a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए b स्क्वायर है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करा, फिर c/a। अब देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो होल स्क्वायर में आ गया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये क्या है माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस c/a क्या हो जाएगा माइनस c/a। तो ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, इसको राइट साइड लिया तो प्लस आ गया, ये प्लस तो माइनस। अभी एलसीएम क्या है 4a स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर और ये 4a स्क्वायर है तो माइनस 4ac, तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, तो x प्लस b/2a क्या हो जाएगा प्लस माइनस ये अंडर रूट और 4a स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2a, सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2a। ये जब जाएगा राइट साइड तो 2a एलसीएम 2a आएगा, लेकिन ये प्लस b का क्या हो जाएगा माइनस b। अब इसमें देखो x के दो वैल्यूज है, पहले तो ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों आएगा, वो भी देख लो कि कभी भी आप अगर ऐसा लिखते हो जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा 17, तो x रूट 17 नहीं होता है, ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, x प्लस और माइनस दोनों होगा, ये राइट है, क्योंकि तुम 2 बार माइनस रूट 17 को भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो प्लस रूट 17 आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर 17 लिख रहा हूं तो मुझे क्लियर रखना होगा कि प्लस बी और माइनस बी रूट 17। तो यहाँ पे देखो अगर एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर ये क्वांटिटी आ रहा है, तो x प्लस b/2a क्या होगा प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट और नीचे 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a हो जाएगा। क्यों, हम 4a स्क्वायर को लिख सकते हैं ना ऐसा 4a स्क्वायर, तो 2a इंटू 2a तो क्या आएगा 2a, तो ये तो 2a हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने से, लेकिन इसमें प्लस और माइनस रूट में, क्योंकि इसका तुम वैल्यू नहीं समझ रहे हो ना कि तुम उसको स्प्लिट नहीं कर सकते हो ना, 2a जैसे नीचे कर लिया। तो अभी ये उधर जब जाएगा तो प्लस का माइनस, तो माइनस बी प्लस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2a। तो अभी देखो वहाँ मैंने एक को अल्फा लिया दूसरे को बीटा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही तुम्हें याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारे अल्फा और बीटा रूट्स हो गए। अब इन रूट्स की जहाँ तक बात करें तो अभी रूट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे एक डिस्क्रिमिनेंट होता है जो डिसाइड करता है रूट्स का नेचर कि रूट्स रियल है या रूट्स इमेजिनरी है, या फिर वो डी के ऊपर ये भी समझ में आता है हमें कि अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम आएगी या डिफरेंट आएगी। तो नेचर ऑफ रूट्स करके एक पर्टिकुलर इसमें सब टॉपिक है, टॉपिक के अंदर एक छोटी सी टॉपिक जिसमें हम अल्फा और बीटा जो रूट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसका किस टाइप का नेचर होगा, वो रैशनल नंबर आएगा रूट्स या इरैशनल आएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो सारा कुछ डिपेंड करता है इन दोनों फॉर्मूले पे ही। लेकिन अभी अल्फा और बीटा के कुछ कैलकुलेशंस भी होते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा को ऐड करने से क्या आएगा, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, तो ये सभी अब हम देखेंगे। तो क्लियर हो गया, हमने अभी क्या करा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसके रूट्स के लिए फॉर्मूला डिराइव करा कि रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले मैं इनके रूट्स के लिए क्वेश्चन देता हूँ कि वो फॉर्मूला यूज करके रूट्स निकालो, देखो चेक करके कि वो रूट्स आते हैं, और रूट्स को कैसे चेक करेंगे, जो रूट्स आ जाएंगे हमारे पास आंसर, तो मैं जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना उसको वापस इक्वेशन में पुट करोगे तो 0 आना चाहिए। तो चेक करते हैं अभी फॉर्मूले से। लिखो फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी ऐसा है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा सर इसका तो मैं फैक्टराइज करके रूट्स निकाल लूँगा। बिल्कुल ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन का रूट हम फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूले से तो खैर हम हमेशा निकाल सकते हैं, और एक क्वेश्चन मैं दूंगा जिसमें हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ
इसमें हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी वो ये भी क्लियर करना होगा ना कि कब फैक्टराइज कर पाएंगे और कब फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा है कि पहले मैं फर्स्ट वाले का दोनों मेथड डिस्कस करूंगा। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मैं क्या करूंगा कि एक बार फॉर्मूले से और एक बार फैक्टराइजेशन से। तो पहले टू फाइंड द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 यूजिंग फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 6। a equal to 1, b equal to 5 and c equal to 6. So alpha is equal to minus 5, a b c निकाल सकते हैं ना, a1 b5 c6। तो माइनस 5 माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 बाई 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1 बाई 2, तो माइनस 6 बाई 2 माइनस 3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 1 बाई 2 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2। तो हमारा अल्फा और बीटा, इसका जो आंसर आया, रूट्स आर अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 2। ठीक है, दो रूट्स आ गए। फिर से देख लो हमने क्या करा, पहले ए बी सी लिखा, a1 b5 c6। हमारे पास फॉर्मूला पहले से डिराइव करा हुआ है, हमने पुट कर दिया बी ए सी की वैल्यू। तो माइनस 5 माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 बाई 2 माइनस 5 प्लस अंडर रूट 25 माइनस 24 बाई 2, तो माइनस 6 बाई 2 माइनस 3 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2। तो ये अल्फा और बीटा के वैल्यूज आ गए। तो ये हमने कैसा निकाला? फॉर्मूला यूज करके। तो ये फॉर्मूला यूज करके तुम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो। रियल आएगा या इमेजिनरी आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, जो भी आना आएगा, लेकिन वो सही आएगा उस फॉर्मूले से। हमेशा निकाल सकते हैं। वी आर कैपेबल ऑफ फाइंडिंग एनी रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा नहीं है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट्स इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो हम उसको नहीं निकाल सकते उस फॉर्मूले से। उस फॉर्मूले से हम वी कैन फाइंड रूट्स फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ये बात? अब ये वाला जैसे है तो इसका उससे रूट वाले फॉर्मूले से होगा, लेकिन फैक्टराइजेशन से नहीं होगा। अब इसका फैक्टराइजेशन से हो जाएगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका फैक्टराइजेशन से आएगा, किसका फैक्टराइजेशन से नहीं आएगा? तो अभी मैं फैक्टराइजेशन समझाऊंगा तो उसका एक रूल होता है। ऐसा नहीं है कि इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, हमारा उतना ब्रेन नहीं है कि हम इसको आसानी से फैक्टराइज कर पाएंगे जब तक कि इसका रूट हम उस फॉर्मूले से नहीं निकालें। लेकिन इसको हम कर सकते हैं, एक मेथड है जिससे हम इसको फैक्टराइज करके रूट निकाल सकते हैं। तो अभी हमने इसका कैसा निकाला? फॉर्मूले से। अब हम इसका रूट कैसे निकालेंगे? मेथड 2 फैक्टराइजेशन से। तो ये मेथड 1 हो गया। अभी मेथड 2 सेम इक्वेशन का। Now method 2. Factorization method. तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस, अभी देखो कैसे फैक्टराइज होता है। फैक्टराइजेशन का मैं टेक्निक बता रहा हूँ।
क्या है ना, ये 1 और ये 6, जैसे a को वैल्यू लिखो, a 1 है, c 6 है, तो ac क्या होगा 6। तो ये जो b है ना, b इक्वल टू 5, तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, b1 और b2। इस तरीके से स्प्लिट करना है। हमें पता है b1 प्लस b2 दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो 5 आएगा, बट b1 इंटू b2 क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ये वाला ac। तो रूल क्या है कि फैक्टराइज तभी होगा जब तुम 5 को दो पार्ट में स्प्लिट करो, b1 प्लस b2 5 आना चाहिए, बट प्रोडक्ट 1 इंटू 6 आना चाहिए, ac का इक्वल। तो अब क्या है ना, 5 को तो हम 1 और 4 भी स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन 1 इंटू 4 6 नहीं आएगा। 5 को लेकिन अगर हम 2 और 3 करेंगे तो 2 इंटू 3 6 आएगा। 5 को अगर हम 0 और 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमें ऐसा करना था स्प्लिट कि b1 इंटू b2 1 इंटू 6 है, तो b1 को 2 और b2 को 3 लो, इसको 2x और 3x में स्प्लिट करो तो फैक्टराइज हो जाएगा। देखो कैसे, दैट इम्प्लाइज 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x को कॉमन ले लो, x प्लस 2, 3 को कॉमन ले लो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस टू कॉमन ले लो, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। है ना, दैट इम्प्लाइज x प्लस 2 इक्वल टू 0, या तो ये वाला ब्रैकेट 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, या तो सेकेंड वाला ब्रैकेट 0। तो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3, या तो x -2 होगा या फिर x -3। तो ये रूट्स हो गए। तो आंसर हो गया अल्फा -2 या -3, जो भी लिखो, बीटा -2, वो हमारे ऊपर है कि हम एक को अल्फा नाम दे रहे हैं और एक को बीटा। तो ये फैक्टराइजेशन से इसलिए हुआ कि हमने आसानी से 5 को स्प्लिट कर लिया b1 b2 में, सच दैट b1 इंटू b2 इक्वल टू 1 इंटू 6। क्या हम हमेशा ऐसा कर पाएंगे? हमेशा करना मुश्किल है। जैसे इस केस में अगर हम करना चाहें 7 को स्प्लिट करें b1 और b2 में, और फिर हम सोचें कि b1 इंटू b2 -3 आ जाए, तो इतना आसान नहीं है। आप सोच कर देखो कि हम 7 को स्प्लिट करते हैं किस में, b1 में और b2 में, और b1 प्लस b2 अगर 7 है तो b1 इंटू b2 मुझे -3 लाना है। इतना आसानी से हो पाएगा? नहीं। हाँ, अगर आपको इक्वेशन पता है, फॉर्मूला पता है कि b1 माइनस b2 निकाल सकते हैं, और b1 माइनस b2 निकाल कर फिर b1 और b2 अलग अलग निकाल लें, फिर भी टाइम लगेगा। तो वो पता है ना, b1 प्लस b2 7 और b1 b2 -3 है, तो हम b1 माइनस b2 निकाल सकते हैं। तो वो निकाल कर सोचना अलग चीज़ है, यहाँ हम डायरेक्ट सोच पाए ना, क्योंकि सिंपल था। तो ये जो प्रोसेस है ना कि b1 माइनस b2 निकाल कर फिर b1 b2 निकाले और फैक्टराइज करें, उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट रूट निकाल लेंगे। और मैं आपको एक फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला दे दूंगा, जो आप रूट का यूज करके फैक्टराइज कर सकते हो। तो उसका एक फॉर्मूला आता है, तो उस फॉर्मूले से हम करेंगे सेकंड वाले को, लेकिन सेकंड वाले को डायरेक्ट फैक्टराइज करना मुश्किल है। तो रूट्स तो हम निकाल सकते हैं, और फैक्टराइज करके रूट निकालना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रूट निकाल के अगर फैक्टराइज कर रहे हैं तो फिर वही वाला चीज़ करके फिर उसका रूट निकालने का क्या मतलब। रूट निकालना है इसका, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसमें पुट कर लेंगे, क्योंकि फैक्टराइज करना इतना आसान नहीं दिख रहा है। तो इस केस में जो हमने रूट निकाला, इसलिए फैक्टराइज करके निकाला क्योंकि ये आसान था। इस केस में हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे सेकंड वाले में। तो देखो, तो ये सबको क्लियर है ना कि सेकंड वाले को हम आसानी से फैक्टराइज नहीं कर सकते, और फिर b1 माइनस b2 निकाल कर फिर रूट निकालने को मतलब नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, डिफिकल्ट टू फैक्टराइज, मैं लिख दे रहा हूं, डिफिकल्ट टू फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने का फॉर्मूला मैं अलग से दे दूंगा, लेकिन पहले रूट्स निकालना है। तो रूट्स क्या होगा, तो अल्फा और बीटा, a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -3 है। तो अल्फा इज -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एंड बीटा इज -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये अल्फा और बीटा हमें फॉर्मूले से निकालना है। तो ये आएगा -7 माइनस 49 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, -7 प्लस 49 प्लस 12 divided by 2. Now what is 49 plus 12? 61. तो -7 minus root 61 divided by 2 and -7 plus root 61 divided by 2.
तो -7 माइनस रूट 61/2 -7 प्लस रूट 61/2, ये जो दो रूट्स हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा, ये हमने उससे निकाल लिया फॉर्मूले से। अभी हम इसको फैक्टराइज तो आसानी से कर नहीं सकते, तो इसलिए ये मेथड ज़्यादा यूजफुल है यहाँ पे। अब मैंने क्या बोला था कि इसका फैक्टराइजेशन का एक मेथड होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं बताऊंगा अगर रूट आपको पता है तो उसको लिख लो फॉर्मूले को, और उसको भी डिराइव करेंगे। तो फॉर्मूला ये है, हाउ टू फैक्टराइज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज नोन से अल्फा एंड बीटा। तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर फैक्टराइजेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ax माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे। तो अभी जैसे मेरे पास रूट आ गया और मैं इसको फैक्टराइज करना चाहूँ, तो फैक्टराइज करके रूट निकालने का मतलब नहीं, क्योंकि डायरेक्ट तो हुआ नहीं, लेकिन अगर रूट निकल गया तो हम इसको फैक्टराइजेशन वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस, ए की वैल्यू 1 है ना, तो 1, अब x माइनस फर्स्ट रूट -7 माइनस रूट 61 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस -7 प्लस रूट 61 डिवाइडेड बाई 2। तो x माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट, तो 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा, तो 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब ये प्रूफ करना होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा क्यों आएगा। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन इसके पहले हम दो और फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। एक सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, वो माइनस बी बाई ए आता है, और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट का अल्फा इंटू बीटा, वो सी बाई ए आता है, क्योंकि उसका यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अभी आप नोट कर लो, हाउ टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज नोन से अल्फा एंड बीटा। तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला हुआ। और सेकेंड वाले का रूट हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाला, क्योंकि फैक्टराइज करना आसान नहीं है। रूट निकालने के बाद अगर आपको है कि ऐसा फैक्टराइजेशन वाले फॉर्म में लिखना है, तो वो तरीका है 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये की वैल्यू 1 है, ये फॉर्मूला फिट कर दो, एक्स माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा को प्रूफ करना है। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म है ना, उसको हम डी बोलते हैं, ये नोट कर लेना, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट तो उतना बड़ा डी बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं लिखकर छोटे में कैपिटल डी लिख सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, एंड बीटा इज व्हाट, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। नाउ to prove first alpha plus beta minus b by a, and second alpha beta c by a। है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा सी बाई ए। तो फर्स्ट वाला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी माइनस रूट डी प्लस माइनस बी, सब ब्रैकेट में लिख लो, प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a।
तो ये रूट डी माइनस रूट डी प्लस रूट डी कैंसिल हो गया, तो माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a, सो माइनस b बाई ए, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाई ए, क्योंकि रूट डी प्लस रूट डी माइनस रूट डी कैंसिल हो गया, ये प्रूव हो गया। अभी सेकंड अल्फा इंटू बीटा प्रूव करना है। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज माइनस b बाई 2a माइनस रूट डी बाई 2a माइनस b बाई 2a रूट डी बाई 2a, तो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस d बाई 4a स्क्वायर, तो d इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac, नाउ b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, सो 4ac बाई 4a स्क्वायर, सो c बाई a, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a और अल्फा बीटा c बाई a, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका यूज ना हम वो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला को प्रूफ करने में भी करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जो फॉर्मूला है ना, उसमें भी इसकी यूज होगी। तो अगर इसको समझ चुके हो तो अभी उसको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला को पहले प्रूफ करते हैं। तो ऐसा लिखो, टू प्रूव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो अभी क्या है ना, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड इज व्हाट, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, सो ए इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा अल्फा एक्स अल्फा बीटा, सो ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, है ना। नाउ ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अभी हमने प्रूफ करा था ना, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज व्हाट सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, ये अल्फा प्लस बीटा को पुट कर लिया माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज व्हाट सी बाई ए, सो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। तो अभी ए से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये प्रूव हो जाएगा ऐसे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा में पता है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए। ऐसा नहीं है कि हम इधर से प्रूव नहीं कर सकते, इधर से भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हम ए कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, उधर से भी मैं दिखाता हूँ, ये एल एच एस आर एच एस टू एल एच एस हुआ। अगर एल एच एस टू आर एच एस करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, कम से कम ये पता होना चाहिए कि ए से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है ना। अभी मैं एल एच एस से करता हूँ। तो एल एच एस इज वॉट, एल एच एस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, सो ए एक्स स्क्वायर, बी बाई ए क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, तो बी बाई ए क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिखो, तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाई इज अल्फा बीटा, सो ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, सो ए एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा, इधर से माइनस बीटा कॉमन ले लो, सो ए एक्स माइनस अल्फा कॉमन, तो एक्स माइनस बीटा आ जाएगा। तो ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा।
तो ये प्रूव हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ए को हम नहीं भूल सकते, है ना। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट को लगता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन फॉर्मूला हुआ। अब इसी से रिलेटेड है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मुझे अगर रूट्स पता है तो मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट कर सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि ये रूट से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड है, जिसका ये रूट है, वो एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कौन सा है। तो अभी लिखो, टू कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर नोन। रिवर्स मतलब रूट पता है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका वो रूट था। तो टू कंस्ट्रक्ट a quadratic equation, whose roots alpha and beta are known. So to construct a quadratic equation whose roots alpha and beta are known. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इक्वल टू 0 जब आ गया तो अभी मुझे ये इसका फैक्टराइजेशन पता है ना, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, बट सिंस ए नॉट इक्वल टू 0 तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 बाई ए। अभी ए डिवाइड हो गया, डेट इम्प्लाइज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अभी देखो इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन में ये सुटेबल है। क्यों, आप ऐसा लिखते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और राइट साइड में 0 नहीं है, राइट साइड में 0 नहीं है, इक्वेट कर रहे हो, तो फिर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख रहे हो और x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 लिख रहे हो, तो ये दोनों राइट है। क्यों, इसकी जगह तो हम ऐसा लिखेंगे, लेकिन ये वाला a 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 बाई ए इज इक्वल टू 0, ये भी राइट है। तो जब हम इक्वल टू 0 से मतलब इक्वल टू 0 लिखते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं, तो a लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू लिख रहे हैं, तो वहां पे ये कोई जरूरी नहीं कि 0 है, वहां पे हमें पूरा क्या लिखना पड़ेगा, ऐसा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तब ये राइट होगा। लेकिन अगर अलग अलग 0 से इक्वेट करें तो इस ए की जरूरत नहीं है, वो नीचे जाकर 0 से डिवाइड हो जाता है। तो ये क्लियर है, ये वाला ए 0 से डिवाइड हो गया, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसको अगर हम ओपन करेंगे ना तो ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअली इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इज फॉर्मूला टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक is एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक को कंस्ट्रक्ट करने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमेशा याद रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इक्वेट कर रहे हैं तो ए से मल्टीप्लाइड होना चाहिए हो, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो ये ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, फाइनली एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हमें एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 से काम चल जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमारे पास अल्फा और बीटा है तो हम आसानी से सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या क्या करा, पहले तो हमने रूट निकालना सीखा, हाउ टू फाइंड दिस फॉर्मूला, हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला अल्फा और बीटा का। दूसरी बात हमने क्या देखा,
तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा है तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन का 2 तरीका हमने सीखा, एक तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट करा b1 b2, तो b1 b2 इक्वल टू a इंटू सी आना चाहिए। अगर हम वैसा नहीं कर पाते हैं तो हम डायरेक्ट रूट को यूज करके फैक्टराइज कर सकते हैं ये वाले फॉर्मूले से, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। फिर हमने क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा बीटा सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का हमने डिराइव करा, जो भी वैल्यू होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा बीटा सी बाई ए। फिर हमने टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं कैसे, अगर रूट्स पता है तो कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ बची हुई है जो डिस्क्रिमिनेंट को लेकर कैसे हम बताएंगे कि कब रूट्स रियल होते हैं, कब रूट्स इमेजिनरी होते हैं और कब रूट्स इक्वल होते हैं। और भी नेचर ऑफ रूट्स में चीज़ें आती है जैसे कि रैशनल रूट्स, इरैशनल रूट्स, तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज कम से कम इतना कर लें कि कब रूट्स रियल होगा, कब रूट्स इमेजिनरी होगा और कब रूट्स इक्वल होगा। रियल है लेकिन इक्वल है। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या नेचर पे इम्पैक्ट है। तो नेचर ऑफ रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। तो अभी नेचर ऑफ रूट्स, अभी इसमें क्या है ना, इफ फर्स्ट d ग्रेटर देन 0 देन b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac will have a real value। क्यों, ये अगर b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो उसका रियल वैल्यू आएगा ना स्क्वायर रूट निकालने से। हेंस अल्फा एंड बीटा विल हैव रियल वैल्यूज। In other words, for ax square plus bx plus c equal to 0 to have real roots, d greater than 0. In other words, for ax square plus bx plus c equal to 0 to have real roots, d greater than 0. d greater than 0 होना चाहिए रियल रूट्स के लिए। ठीक है, क्यों d ग्रेटर देन 0 होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा, तो ये अंडर रूट ये पॉजिटिव आ जाएगा और फिर माइनस और प्लस 2 अलग अलग साइन है, एक अल्फा का वैल्यू आएगा एक बीटा का। तो d ग्रेटर देन 0 से रियल रूट्स मिलते हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ d इक्वल टू 0, तो सेकेंड लिखो, इफ d इक्वल टू 0 देन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब ये जब 0 पुट करोगे ना तो दोनों रूट देखो सेम हो जाएंगे, माइनस बी बाई 2a, देन बोथ रूट्स आर इक्वल, दैट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो रियल होगा और इक्वल एंड रियल, रियल तो रहेगा ही बट इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया d ग्रेटर देन 0 का इम्पैक्ट, ये हो गया d इक्वल टू 0 का। अब d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, तो रूट के अंदर अगर d को नेगेटिव करोगे ना तो रूट्स रियल नहीं आएगा, रूट्स फिर इमेजिनरी आ जाएगा, या उसको बोल सकते हैं कि रियल प्लस इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएगा। तो लिखो, इफ d लेस देन 0 दैट इम्प्लाइज b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन द टर्म अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इज अंडर रूट नेगेटिव। तो ये अंडर रूट नेगेटिव क्या होता है, इमेजिनरी क्वांटिटी, इमेजिनरी क्वांटिटी। इसी के बारे में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन करता, अंडर रूट माइनस 1 एक यूनिट के जैसा होता है, इसको आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। अभी अंडर रूट माइनस 3 लिखेंगे तो अंडर रूट माइनस 1 इंटू रूट 3, तो रूट 3i। अंडर रूट माइनस 4 लिखेंगे तो माइनस अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 4, तो 2i।
तो ये जो है ना इमेजिनरी क्वांटिटी हो गया। तो इमेजिनरी क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि अभी ये अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा एंड बीटा विल बी इन द फॉर्म ऑफ P माइनस आई क्यू एंड P प्लस आई क्यू। तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया, नंबर, और ये भी इमेजिनरी नंबर, और इनको हम बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में P माइनस आई क्यू एंड P प्लस आई क्यू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है ना, एक में माइनस है तो दूसरे में प्लस है। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि कभी भी एक रियल नंबर है और दूसरा इमेजिनरी नंबर है, तो वो जो फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि एक प्लस वाला फॉर्म है और एक माइनस वाला, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे रूट्स। कब? जब डी नेगेटिव होगा। तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स रियल नहीं है, रूट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं, और उसमें भी इमेजिनरी वाला टर्म रहेगा। इमेजिनरी वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो फिर से रियल हो जाएगा। तो जल्दी में अगर बोलना है तो इमेजिनरी रूट्स बोल सकते हैं, बट रियली एक्चुअली उसको अच्छे से प्रोनाउंस करो तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स बोलना चाहिए, P माइनस आई क्यू एंड P प्लस आई क्यू। तो मैंने डी के बारे में तीन चीज़ें आपको बताई। क्या डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो दोनों रूट रियल आएगा, लेकिन अनइक्वल आएगा, अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होगा। डी इक्वल टू जीरो है तब भी रियल होगा, लेकिन दोनों रूट्स इक्वल हो जाएगा। एंड डी लेस देन जीरो है तो ये जो रूट्स है ना, ये इमेजिनरी रूट्स होंगे, लेकिन आप उसको एकदम एक्यूरेटली बोलोगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हुए। एक अगर P प्लस आई क्यू है तो दूसरा P माइनस आई क्यू है ना। तो ये डी के ऊपर जो हमने डिस्कशन करा रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स के लिए। लेकिन अभी डी का डिस्कशन और भी होगा, क्योंकि डी में बहुत सारी वैसी चीज़ें भी आती हैं कि आप रूट के बारे में ये बता सकते हो कि कब वो रैशनल है, कब इरैशनल है, कब इंटीजर होगा, बहुत कुछ हम बता सकते हैं जो डी से हम रिफर कर सकते हैं। वो फॉर्मूला जो है ना अल्फा और बीटा, तो डी से हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर डी जैसे होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हुआ, 25 हुआ, 16 हुआ, 36 हुआ, तो वो रूट हट जाएगा। तो उस केस में हमारा जो स्क्वायर रूट हट जाएगा, जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो उस समय हमारा जो अल्फा और बीटा का वैल्यू आएगा वो रैशनल नंबर आएगा। तो इस टाइप की चीज़ें हम अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि डी का और क्या क्या इम्पैक्ट है रूट पे, रूट के बारे में और क्या क्या हम बता सकते हैं। लेकिन अभी ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल रूट्स के लिए डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या फिर इक्वल टू जीरो, और इमेजिनरी रूट्स के लिए डी लेस देन जीरो। तो एक लाइन में अगर लिखना है फॉर रियल रूट्स तो हम डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखेंगे, एंड फॉर इमेजिनरी रूट्स तो हम डी लेस देन जीरो लिखेंगे। तो उसको हम ऐसा सोच सकते हैं, फॉर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, a नॉट इक्वल टू जीरो, for real roots alpha and beta, for real roots alpha and beta, we should have d greater than equal to 0, and for imaginary roots d लेस देन जीरो। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना होगा कि d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में रियल रूट्स मिलेगा और d लेस देन जीरो में इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। वो पता लगा कि उसको और फर्दर बोलेंगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। और यहाँ पे भी दो पार्ट है, ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स रियल है लेकिन अनइक्वल है, इक्वल टू जीरो है तो रूट्स इक्वल है, दोनों की वैल्यू -b/2 है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग d का और क्या इम्पैक्ट है रूट्स पे, जैसा मैंने बताया ना, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, ये सब करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी ये थ्योरी अगर आपने समझ लिया जितना मैंने बताया, तो कम से कम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना हुआ, उसको फैक्टराइज करना हुआ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, या फिर हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। डी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, जैसे रियल और इमेजिनरी का फ़र्क समझना है हमें रूट्स का, तो डी से रिलेट करके हम समझ सकते हैं। इक्वल रूट्स अनइक्वल रूट्स का फ़र्क समझना है तो डी से रिलेट करके कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे और कंटिन्यू करेंगे थ्योरी को। अभी आप इसको अच्छे से रिवाइज करो। थैंक यू।